दावत में सबसे अमीर आदमी ने बस कोने में खड़ी 3 बहनों पर एक नजर डाली। अगले ही पल उसने अपने सहायक को आदेश दिया कि वह उनके पास 10 अरब की कीमत वाली एक अंगूठी लेकर जाए और उन्हें प्रपोज करे। हालांकि अंगूठी पहनने का मतलब तुरंत एक अमीर घराने की पत्नी बन जाना था। फिर भी तीनों बहनें डरपोक और हिचकिचाती रहीं और पिछली जिंदगी में जो कुछ हुआ था उसके कारण उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यह हिचकिचाहट इसलिए थी क्योंकि तीनों बहनें पुनर्जन्म ले चुकी थीं। सबसे अमीर आदमी ने जानबूझकर 10 अरब की कीमत वाली एक अंगूठी इसलिए बनवाई थी ताकि वह पहचान सके कि तीनों में से उसकी सच्ची प्रिय कौन है। फिर कथात्मक रूप में यह घोषित किया था कि जो कोई भी इसे पहन सकेगी वही उसकी पत्नी बनेगी और बहनें कभी उस मौके के लिए बेतहाशा लड़ी भी थीं। पहले परिणाम में बड़ी बेटी ने चुपके से अंगूठी का आकार बदल दिया और सबसे पहले उससे शादी कर ली, लेकिन उसी रात उसका भेद खुल गया और उसे कोड़े मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरे में गोद ली हुई बेटी ने भूख हड़ताल जैसी ट्रेनिंग और कठोर परीक्षाएं सही, यह मानते हुए कि अंगूठी पहनने के बाद वह उसे धोखा दे पाएगी, लेकिन फिर भी उसका भेद खुल गया। उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया और गिरकर उसकी मौत हो गई। तीसरे में अधेड़ उम्र की सौतेली माँ भी शामिल हो गई और उसे लगा कि अपने हाथ से मांस काट देने से अंगूठी फिट हो जाएगी। फिर भी उसी रात उसे बातब में मार दिया गया। चौथे प्रयास में जब कोई विकल्प नहीं बचा तो उन्होंने दूसरी बेटी को भेजने का फैसला किया। क्योंकि वह सबसे अमीर आदमी के साथ एक गुप्त अंडरग्राउंड प्रेम रिश्ता बनाए हुए थी, उसे लगा कि उसकी पत्नी का स्थान मूल रूप से उसी का था। लेकिन उसका सामना उसके चाकू से हुआ और वह भी उसके घर में दर्दनाक तरीके से मर गई। इसलिए इस जीवन में जब दूसरी बेटी ने देखा कि कोई भी अंगूठी पहनने की हिम्मत नहीं कर रहा तो उसने तुरंत समझ लिया कि वे भी उसकी तरह ही पुनर्जन्म ले चुके हैं। सहायक ने जोर देकर कहा कि दावत में सबसे अमीर आदमी ने ठीक उन्हीं चारों को देखा था और वह गलत नहीं हो सकता, और उसने फिर से मांग की कि वे आगे बढ़ें। बाकी माँ और तीनों बेटियों ने जल्दी जल्दी मना कर दिया, जिसमें बड़ी बहन ने अंगूठी से एलर्जी होने और मर जाने का डर बताया। अमीर बेटी ने कहा कि वह इतनी मोटी है कि शायद पहन ही न पाए, और माँ ने कहा कि उसका दिल किसी दूसरे आदमी के साथ है और उसकी शादी करने की कोई इच्छा नहीं है। आखिर में दबाव दूसरी बेटी पर आ गया क्योंकि सहायक को उसके और सबसे अमीर आदमी के गुप्त रिश्ते के बारे में पता था। चूंकि पिछली जिंदगी में उसे भी मार दिया गया था, उसने कहा कि उससे शादी करने का दबाव बहुत ज्यादा है और उसे सोचने के लिए समय चाहिए। सहायक ने यह बात मान ली, उसे अंगूठी सौंप दी और उसे विचार करने के लिए एक रात देकर चला गया। उसके जाने के बाद दूसरी बेटी ने बताया कि वे सब पुनर्जन्म ले चुके हैं और परिवार से कहा कि पिछली जिंदगियों की आपसी खींचतान बंद करें, यह कहते हुए कि सबसे पहले जीवित रहना जरूरी है और उसने एक उपयोगी तरीका ढूंढ लिया है। दूसरी बेटी ने महसूस किया कि वह सबसे ज्यादा उलझन में है क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वह अभी भी उसके साथ एक गुप्त प्रेम रिश्ते में है। फिर भी उसने सच जानने के लिए आमने सामने मिलने का जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने अंगूठी पहन ली जो बिल्कुल फिट बैठी, और भले ही परिवार ने जीवन भर आपस में लड़ाई की थी, इस जीवन में वे उसे मौत की ओर जाते नहीं देखना चाहते थे और उन्होंने उससे कहा कि अगर कोई छिपी हुई सच्चाई है तो बता दें ताकि वे कोई दूसरा रास्ता निकाल सकें। सुहागरात के कमरे के भीतर सब कुछ दर्दनाक रूप से जाना पहचाना लगा क्योंकि पिछली जिंदगी में यही वह जगह थी जहां उसने उसे चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था। बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह उसने कथात्मक रूप में तुरंत कहा कि वह उसकी प्रिय नहीं है और उस पर किसी और का रूप धरकर उससे शादी करने का आरोप लगाया। तभी दूसरी बेटी अचानक जाग उठी।